अगर वो आना चाहते हैं तो मैं कार्यकर्ता की हैसियत से कह रहा हूँ, आप आइए, आपका स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। यहाँ पे जो समाजवादी विचारधारा को लेके चल रहे हैं, जो पीडीए की लड़ाई लड़ने के लिए साथ में तैयार हैं, तो यहाँ तो बिना धर्म बिना जात को लेके उच्च उसकी लड़ाई हो रही है, इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल स्वागत है। अगर वो उनकी चापलूसी करते तो वो उनके लिए अच्छे थे, लेकिन वो चापलूसी करने वाले नेता नहीं है। सही को सही और गलत को गलत कहने वाले नेता है। और उनकी सोच भी कहीं न कहीं समाजवादी है। समाजवादी सोच है। बिल्कुल, वो पीडीए को जोड़ के चलते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह एक बोल्ड नेता है। वो अपनी बात सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए सक्षम। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया, आप देख रहे हैं रेड इंक। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो दो बड़े नेताओं के नाम से एकदम गूंज रही है। एक नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनको बहुत बड़ा और बाहुबली नेता के नाम से जाना जाता है, दबदबा के नाम से जाने जाते हैं। वो दूसरी तरफ है सपा प्रमुख अखिलेश यादव, और दोनों की नज़दीकियाँ जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जानेंगे सर आपसे, दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, काफ़ी इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, जहां तक आपने बताई नज़दीकियां, ब्रजभूषण शरण सिंह जी हो या कोई पार्टी बीजेपी के तमाम सारे ऐसे नेता हैं, आप देखिएगा जैसे जैसे लोग विधानसभा का चुनाव नज़दीक आते जाएगा, एक तरफ वहाँ पे आप देखिएगा कि भगदड़ मचेगी। और ब्रजभूषण शरण सिंह जी वो दूरदर्शी सोच के नेता हैं और उनकी नज़दीकियाँ केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी से ही नहीं है, और वो जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी रहे हैं, उन्होंने भी उनका कोई भी ऐसा जो उनकी बात रही हो उनको नकारा नहीं। आपने सुना होगा एक वक्तव्य में उनके कि वो माननीय नेताजी एक लिफ्ट से जा रहे थे और ये बीजेपी में सांसद थे और कभी इनकी बात भी नहीं होती थी, तीखी नोकझोंक भी होती थी, लेकिन जैसे ही वो नेताजी के पास गए तो बोले कि काम करना, कहीं चिट्ठी लाओ नेताजी ने कहा, तो इन्होंने काम दिया और स्वयं बोलते हैं कि एक काम होने वाला था और एक काम नहीं होने वाला था। जो होने वाला था, बोले 4 घंटे के अंदर डीएम का फ़ोन आ गया, उस स्कूल की हमारे परमिशन हो गई। तो वैसे हैं हमारे नेताजी। और केवल ब्रजभूषण शरण सिंह जी ही नहीं, आपको बता दूं, मेरे पास लगभग पिछले 2 दिनों से फ़ोन आ रहे हैं पूरे प्रदेश से। चूँकि मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ लोहिया वाहिनी का, तो ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक दरिया दिल इंसान हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। वो अगर उनका बस चले तो किसी भी व्यक्ति को दुख पीड़ा न होने पाए। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आएंगे सपा में। आपको मैं बता दूं, आप देखिए, 1 मिनट आपका दिमाग भारत की तरफ ले चलूँगा कि वहाँ की जो सांसद हैं अनुपमा जायसवाल जी, बताइए, सदर से विधायक वहाँ से, बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का उन्होंने पुतला फूंका और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनको देखने के लिए अस्पताल नहीं गया। लेकिन जब वो गए उसके बाद तो दुनिया का रिकॉर्ड है, जिस नेता का कोई पुतला फूके उस नेता को वो नेता देखने जाए, ये बहुत बड़ी बात हुई। ये नेताजी के पुत्र आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी के सिपाही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिखा दिया कि वो कितने बड़े दरिया दिल इंसान है। तो आदमी आज के समय में कोई मूर्ख नहीं है, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, सब देख रहे हैं कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल से देश में किस तरीके से लोगों को ठगा है। हर एक पीड़ित नेता, अभी वहाँ पे क्या महिलाओं का सम्मान होता है, आप देखिए, अभी महोबा में एक बहन के आरोप लगा रही थी कि पद देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उनको, तो अभी फिर दबाव में वो बयान बदला गया। तो ऐसे तमाम सारी घटनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बाहर नहीं आ रही हैं किसी कारणवश। और जैसे ही आचार संहिता लगेगी 2027 की, आप देखिएगा इस तरीके से भगदड़ मचेगी कि वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पीडीए है। ब्रजभूषण शरण सिंह सपा में देखिए, ये अगर वो आना चाहते हैं तो मैं कार्यकर्ता की हैसियत से कह रहा हूँ, आप आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि आप पहले भी पार्टी में रहे और उनके जैसे तमाम लोग अगर आना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में तो सब लोग आए, सबका हम समाजवादी पार्टी लोग स्वागत करेंगे। और जो गद्दार हैं उनको सजा भी मिलेगी। आपने देखा होगा, अभी 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करके गए थे, आज बड़ी बड़ी भौंक रहे हैं। और मैं आपको बता दूंगा, वो इतिहास में कभी पंची नहीं जीत पाएंगे। विधायकी की तो दूर की बात है,
तो ये है, वो अगर आना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। और मैंने आपको पहले ही कहा था, वो दूरदर्शी सोच के व्यक्ति हैं और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। उनको साफ साफ दिख रहा है प्रदेश में और देश में सरकार किसकी आएगी। देखिए, ब्रजभूषण सिंह बहुत बड़े नेता हैं और उनका कद बड़ा है, तो वो वैसे भी वो समाजवादी पार्टी विचारधारा में काफ़ी दिनों काम किया उन्होंने माननीय नेताजी, श्रद्धेय नेताजी के साथ में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करिए तो वो जो अच्छा काम करता है वो हर इंसान की तारीफ करते हैं। तो ये क्या सिर्फ तारीफ है या 27 के चुनाव में कुछ नया होने वाला है? अब 1-2 महीने रुक जाइए, सब सामने आ जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 महीने का इंतजार है मान बस। लीजिए अगर ब्रजभूषण शरण सिंह सपा ज्वाइन करते हैं, किस तरीके से स्वागत करेंगे आप? बिल्कुल स्वागत है। यहाँ पे जो समाजवादी विचारधारा को लेके चल रहे हैं, जो पीडीए की लड़ाई लड़ने के लिए साथ में तैयार हैं, तो यहाँ तो बिना धर्म बिना जात को लेके उच्च उसकी लड़ाई हो रही है। इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल स्वागत है एकदम। नाराज नहीं होंगे सपा वाले? कि कतई नाराज नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग नाराज नहीं होते हैं। वो उन लोगों को साथ लेते हैं जो समाजवादी और सामाजिक विचारधारा को, समाजवादी पार्टी विचारधारा को लेके चलते हैं। क्या लगता है बीजेपी टिकट देगी? अब वो बड़े नेताओं का काम है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे उनके हम साथ हैं, और अगर वो खुश हैं तो हम सब खुश हैं उनके साथ। देखिए, राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है और ब्रजभूषण शरण सिंह बड़े नेता हैं और पूर्व में भी समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं। तो इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो एक जनाधार बढ़ा हुआ है, जो उनकी विचार है, जो उनका काम करने का तरीका है, उससे तमाम वर्ग के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। और आने वाला समय, जिस समय से देश में प्रदेश में राजनीति चल रही है, इससे ऊपर उठकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। और जो भी इस विचारधारा के लोग हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा से अपने विचार को मानते हैं, तो जरूर हमें लग रहा है 27 में भी 29 में भी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने के लिए। नहीं, खुले मंच से अखिलेश यादव तारीफ करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़? देखिए, जो भी नेता या जो भी दल जिसके विचार अच्छे होंगे, जो अच्छे काम करेगा, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव का पूरे देश में नाम है। लोग तारीफ करते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छे विचार हैं, वो हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को, कैसे नेता लगते हैं आप? ब्रजभूषण सिंह नो डाउट अच्छे नेता हैं और मैंने पहले बताया कि वो पूर्व में नेताजी के टाइम में वो समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं और अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं। और यदि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विचारों से सहमत होकर हमारे साथ आते हैं तो स्वागत है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आ सकते हैं अगर भाजपा से टिकट नहीं मिला तो? समय बीतने दीजिए, देखिए कौन कौन आता है। आने वाला समय पीडीए मजबूत हो रहा है और पीडीए एक ऐसा संगठन बना दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका कोई तोड़ नहीं है। आज पूरे चाहे देश की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति हो, लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। और आने वाले समय में चाहे 27 हो चाहे 29 हो, पीडीए बहुत मजबूती के साथ प्रदेश में भी और देश में राज करने जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का सपा में आने का सवाल, तो उनका श्रद्धेय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी से एक अच्छा संबंध रहा। नेताजी भी कुश्ती में चैंपियन थे और ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी थे, तो उनका लगाव रहा। वो समाजवादी पार्टी की बात करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है और अपने क्षेत्र के तो मजबूत नेता हैं वो। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दी तो? ब्रजभूषण शरण सिंह जी सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं और उनकी सोच भी कहीं न कहीं समाजवादी है। समाजवादी सोच? बिल्कुल, वो पीडीए को जोड़ के चलते हैं। वो भाजपा की जो आप समझ रहे हैं दंगाई सोच है, उससे हट के है उनकी सोच। वो पीडीए को कहीं न कहीं अपने से जोड़ के चलते हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी में आने की, तो देखिए उनका पार्टी में पुराना नाता रहा है, पहले भी वो पार्टी में रहे हैं और ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी पार्टी में लेंगे, पूरी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता उसका स्वागत करेगा। कैसे नेता मानते हैं आप ब्रजभूषण? नहीं, ठीक है, वो जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। एक नेता के तौर पर जो जनता के काम आए, जो जनता के हित को ध्यान में रखे, वो अच्छा नेता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है, मान लीजिए भाजपा टिकट नहीं दे रही तो वो सपा ज्वाइन? नहीं, तो वो भाजपा नहीं दे रही है तो वो तो एक अलग मुद्दा है, वो तो फिर समय पर देखा जाएगा। हो सकता है कि वो भाजपा, लोग ये कहें कि भाजपा नहीं दे रही है, हो सकता है वो खुद ही भाजपा को छोड़ दें, ये भी हो सकता है। तो भाजपा को अगर छोड़ेंगे तो आप ये देखिएगा, अभी तो छोड़ के सपा का दामन थामेंगे तो क्या होगा? तो उनका स्वागत है, आएंगे, पार्टी को मजबूती मिलेगी और वो काम करेंगे पार्टी के लिए और मजबूत करेंगे। और आप यही नहीं देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, भाजपा में जितने भी पीडीए मानसिकता के लोग हैं, पीडीए सोच वाले लोग हैं,
जो प्रभुत्ववादी सोच के खिलाफ हैं, वो सभी आप आने वाले दिनों में आपको समाजवादी पार्टी में आते हुए दिखाई देंगे। भगदड़ मच जाएगी। आप चुनाव थोड़ा और नज़दीक आने दीजिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी के और भी बहुत सारे नेता, विधायक, सांसद कह रहे हैं आप आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सभी लोग जो भाजपा में देखिए त्रस्त हैं, भाजपा में किसी नेता की कोई चुनौती नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक तरीके से व्यक्तित्ववादी तानाशाही चल रही है। वहाँ पर अधिकारियों का इंस्पेक्टर राज चल रहा है। भाजपा में किसी विधायक की कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो जनता के कोई काम ही नहीं करा पा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह एक बोल्ड नेता है। वो अपनी बात सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए सक्षम है। इस वजह से ही भाजपा उन्हें इग्नोर कर रही है। अगर वो उनकी चापलूसी करते तो वो उनके लिए अच्छे थे, लेकिन वो चापलूसी करने वाले नेता नहीं है। सही को सही और गलत को गलत कहने वाले नेता है। सोचिए, इतना बड़ा साम्राज्य वो खड़ा किए हैं, इतनी वहाँ पे फेमस हैं, इतना जाने पहचाने जाते हैं, पूजे जाते हैं, बल्कि उसके बाद क्यों नहीं बीजेपी ध्यान दे रही होगी उन पे? क्यों उनको बार बार इशारों में कहना पड़ रहा है कि हमको टिकट चाहिए? मैंने बताया ना, वो बोल्ड नेता है। वो गलत को गलत, अगर भाजपा गलत कर रही है तो वो गलत कह रहे हैं। इस वजह से ही उनको इग्नोर किया जा रहा है। अगर गलत को सही कहेंगे तो वो सब कुछ सही रहेगा। खुले मन से वो टिकट की मांग कर रहे हैं, नहीं मिला तो? और खुले मन से वो गलत को गलत बोल भी तो रहे हैं। अगर टिकट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उनका और भाजपा का मामला है। लेकिन वो हमारे, अगर पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्वागत है उनका। बिल्कुल स्वागत है। अगर वो पीडीए को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं बहुत तो बड़ा दिल है सपा वालों का। बहुत बड़ा दिल है। जो बस चापलूस व्यक्ति को नहीं लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बाकी जो पीडीए को बढ़ाने का काम करेगा, पीडीए की बात करेगा, उसको बिल्कुल लेंगे। संबंध अच्छे हैं अखिलेश यादव और जी, वो पहले से कहते चले आ रहे हैं। माननीय जी भी कह रहे हैं और ब्रजभूषण जी भी कह रहे हैं कि ठीक है। और क्योंकि उनके काम जब वो विपक्ष में थे तो भी उनके काम होते थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीयत ऐसी नहीं है कि वो दूसरे दल का है और वो हमारे दल का है तो उसके लिए भेदभाव किया जा रहा है। जैसे कि अभी भेदभाव होता है, समाजवादी पार्टी को निधि कम मिलती है, उनके काम कम होते हैं और सत्ता पक्ष के लोगों का काम जल्दी हो जाते हैं। ये भाजपा की नीयत गंदी है। भाजपा की नीयत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष को लेके वो एकदम कोई भी काम ना होने पाए उनका, वो उस नीयत पे काम करती है। भाजपा में रहते हुए भी ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए दिखते हैं। अखिलेश यादव भी ब्रजभूषण शरण सिंह की तारीफ करते हुए दिखते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हमने सपा के लोगों से बात किया, सपा के प्रवक्ताओं से बात किया। सभी का यही कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक अच्छे नेता हैं, एक बोल्ड नेता हैं और उनका स्वागत है अगर वो सपा ज्वाइन करते हैं। अगर वो पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं तो उनका स्वागत है, वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं 27 के चुनाव में ये मुद्दा तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है। देखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह किसके साथ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं या फिर अखिलेश यादव की पीडीए की रणनीति पर चलते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूं आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।